क्या है, और शंकराचार्य जैसे सन्यासी ने वर्णन किया है। इसका मतलब तो घोर अश्लील शंकराचार्य थे। इतना नाजुक और सुंदरता वर्णन कर दिया पार्वती का, और फिर मां का बहुत बेयादीद आदमी था। अगर मैं ये शब्द बोलता हूं तो ये गड़बड़ मेरे हृदय की है, शंकराचार्य की नहीं, पार्वती की भी नहीं। एक नारी के गुलाब के पुष्प को अपने गुलाब का पुष्प कहा, इसमें दोष क्या हो गया? अगर मैं गुलाब का पुष्प नहीं कहता हूं तो मेरी न्यूनता है, तो मेरी कमजोरी है, तो मेरी घटियापन है। गुलाब के फूल को गुलाब का फूल कहने में कोई दोष नहीं है, सुंदरता को सुंदरता कहने में कोई संकोच नहीं है। हम इसलिए नहीं कहते कि लोग क्या कहेंगे और क्या हो जाएगा। संकोच तुम्हारा खुद का है, क्योंकि तुम्हारे हृदय के दरवाजे बंद हैं, उसमें विकसित है ही नहीं, उसमें खुलापन नहीं है। और खुलापन नहीं है तो तुम समझ नहीं सकते, दबे हुए हो, भींचे हुए हो। और मैं कह रहा हूं कि तुम मुर्दा शरीर हो और उस मुर्दा शरीर को ढो करके बढ़े जा रहे हैं। इसलिए तुम्हारे चेहरे पर आनंद की लकीरें नहीं है, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, प्रफुल्लता नहीं है, अट्टहास नहीं है, हास्य नहीं है, विनोद नहीं है। एक बुझा हुआ चेहरा, जैसे कि अंगारा बुझ गया हो और बस धुआं धुआं जल रहा है, जिंदगी जल रही है, पहुंच रहे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ 24 घंटों में अगर आप हिसाब लगा के देखें तो 5 मिनट भी मुस्कुराने के लिए नहीं है। टेंस तो है, तनाव तो है, ये लड़का कहना नहीं मान रहा, बहू आई नहीं है, ये साली तनख्वाह का क्या होगा, ये तो है तुम्हारे पास, ये तो पूंजी बहुत है। मगर आप हिसाब लगा के देखें कि 24 घंटों में कितना मिनट मुस्कुराते हो? 5 मिनट भी नहीं। और यदि मुस्कुराते भी हो, इतनी फीकी मुस्कुराहट की लोग पहचान लेते हैं कि ये नकली मुस्कुराहट है। आइए आइए, बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके। ये मुस्कुराहट है क्योंकि तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत है ही नहीं। जब हृदय पक्ष जागृत नहीं तो मुस्कुराहट आ ही नहीं सकती। खींच खांच करके आंखों को, नाक को, गाल को खींच करके मुस्कुराहट बिखेर भी दोगे तो आधे सेकंड की होगी, वापस चेहरा वैसा वैसा बन जाएगा जैसा था ओरिजिनल। इसलिए कि तुम चिंताओं के बोझ से दबे हुए हो, इसलिए कि तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत है नहीं, इसलिए कि तुम्हें अपने जीवन का एहसास नहीं है, इसलिए कि तुम अपने हृदय में गुरु को उतार नहीं सके। और मैं तुम्हें पहला पाठ पढ़ा रहा हूं कि तुम्हें हृदय पक्ष जागृत होना चाहिए। मैं तुम्हें पहला पाठ पढ़ा रहा हूं कि हृदय में गुरु को स्थापित करना चाहिए। पहली बार पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। पहली बार पढ़ा रहा हूं कि तुम्हें इस गंगा में डुबकी लगानी चाहिए, इसलिए कि उस डुबकी लगा करके बाहर जब निकलोगे तो तुम्हारे हाथ मोतियों से भरे हुए होंगे। समुद्र में जो डुबकी लगा सकता है वो मोती लेकर के बाहर निकल सकता है। किनारों पर बैठा हुआ व्यक्ति मर सकता है, घोंगे चुन सकता है, कीड़े मकोड़े चुन सकता है, मछलियां चुन सकता है, मोती प्राप्त नहीं कर सकता। मोती प्राप्त करने के लिए समुद्र के बीच में कूदना ही पड़ेगा। और जो कूद जाता है वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए आज जब भूमानंद जी भजन गा रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरी नाव तो बड़ी डगमग चल रही है, आप नाव चलाएंगे, और मैं तुम्हें बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं तुम्हारा नाव का चलाने वाला मैं हूं और मैं चलाऊंगा। तुम्हारा नाव डगमग होने दूंगा नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि मुस्कुराहट के साथ अपनी नाव मुझे सौंप दो, अपनी चिंताएं आप मुझे दीजिए, मैं तुम्हारी चिंताएं लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि चिंताएं मुझे तकलीफ देती नहीं है और चिंताएं मुझे व्याप्त करती नहीं है। मैं इस तनाव में नहीं रहता हूं। जिस क्षण, हर क्षण रहता हूं, घर में भी रहता हूं तो मस्ती के साथ रहता हूं, शिष्यों के साथ भी रहता हूं मस्ती के और आनंद के साथ रहता हूं। न मुझे तनाव व्याप्त होता है, न चिंता व्याप्त होती है, न परेशानी व्याप्त होती है। आती हैं और पास में से होकर रवाना हो जाती हैं। उनसे मिलता जरूर हूं, उन परेशानी और बाधाओं से बातचीत जरूर करता हूं। 2 क्षण हलो हलो भी हो जाता है, मगर वो बेचारे पास में से निकल जाते हैं, मेरे शरीर को जकड़ नहीं सकते और तुम्हारे शरीर को भींच के बैठ जाते हैं। ये अंतर है तुम मेरे में। तुम उसकी कैसे छुटकारा पा नहीं सकते। तुम्हारा चेहरा एकदम कह देगा तो क्या बात है, परेशान क्यों? गुरु जी अब एक परेशानी हो तो बताए। अब बस ठीक है गुरु जी, बस। अरे ठीक, क्या हुआ क्या गुरु जी? एक तो ये लड़का पढ़ता नहीं गुरु जी, और एक पत्नी कहना नहीं मानती, और तनख्वाह मुझे मिलती नहीं, और ये साला ये गड़बड़ और अलग, और उससे एक जमीन का सौदा हुआ तो वो पैसा खा गया गुरु जी। तुम्हारे पास तो कई कई पत्नियां हैं और जकड़ के बैठी हुई, और मैं जिस प्रकार तुम्हारे पास आती हैं उस प्रकार मेरे पास भी आती हैं। वे परेशानियां, बाधाएं, अड़चनें, कठिनाइयां, समस्याएं। मैं जिंदा हूं और पुरुष हूं तो आएंगी। पुरुष के पास स्त्रियां आती हैं, सब बाधाएं, अड़चनें सब स्त्रियां हैं, आएंगी, पास में निकल जाती हैं, और उनको देखता हूं, बातचीत कर लेता हूं। वो भी कहती हैं क्यों, क्या बात है? ठीक है।
दूसरी को आने दो, उनसे भी बात कर लेते हैं, तुम तो चलो। इसलिए आपको अपने जीवन में चिंता नहीं करनी है। तुम्हारी चिंताओं का भार मेरे ऊपर है। मैं अपने आप तुम्हारी चिंताएं ओढ़ लूंगा। मैं अपने आप तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बता दूंगा। आवश्यकता इस बात की है कि तुम मेरा हाथ पकड़ सको। इस अंधेरे में जब हाथ ही नहीं पकड़ोगे तो तुम डगमगा जाओगे, रास्ता बदल दोगे, भटक जाओगे। रास्ता भटका हुआ है। जीवन के 40 साल तुमने भटकने में बिता दिए। ये 40 साल में भी तुमने हाथ पकड़ नहीं पाए। मैं तुम्हें बिल्कुल सही पगडंडी पर पार पहुंचा सकता हूं, क्योंकि मैं पार पहुंचा हुआ हूं। मैंने देखा है जीवन, मैंने जीवन के आनंद को अनुभव किया है, जीवन की तृप्ति का अनुभव किया है, जीवन की मस्ती का अनुभव किया है। मैंने एहसास किया है तो मैं तुम्हें एहसास करवा सकता हूं। अगर मैं प्रसन्न मुद्रा में रहता हूं तो मैं तुम्हें प्रसन्नता दे सकता हूं, और अगर मैं हास्य में रह सकता हूं तो तुम्हें भी हास्य में दे सकता हूं, और मैं संपन्नता में जिंदा रह सकता हूं तो मैं भी संपन्नता दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ है और मैं तुम्हें दे सकता हूं। आवश्यकता इस बात की है कि तुम पूर्ण रूप से अपने आप को सौंप सको। जब तुम सौंप ही नहीं सको, जब तुम अपने आप को खेचे हुए रहोगे, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जब तुम अपने हृदय में मुझे स्थापित कर ही नहीं सकते, तो मैं तुम्हें कुछ प्रदान कर ही नहीं सकता। फिर मेरा प्रसन्नता, मेरा आह्लाद, मेरी खुशी, मेरी छलछलाहट तुम्हारी जिंदगी में आ ही नहीं सकती। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस दिन तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत होगा, उस दिन पहली बार तुम गुरु के दर्शन कर सकोगे। पहली बार उस समय कर सकोगे, अभी कर नहीं पा रहे हो। अभी तो एक धोती कुर्ता पहने हुए आदमी को देख रहे हो जो बोल लेता है और आप अपने घर रवाना हो जाते हैं। गुरु को नहीं देखा, गुरु को पहचाना नहीं। अभी पहचानने की क्षमता तुम में है नहीं, क्योंकि अपने जीवन में तुमने गुरु को उतारा नहीं, उसकी मस्ती को नहीं देखा है, उसके आनंद को नहीं देखा है, उसकी तृप्ति को नहीं देखा है। और यह तुम्हारे लिए हृदय पक्ष जागृत होने पर संभव है। और इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हें और कुछ करना नहीं है, तुम्हें कुछ साधनाएं भी नहीं करनी है, तुम्हें कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो केवल आगे बढ़ करके मेरा हाथ पकड़ लेना है, पकड़ लेना है। जहां मैं चलूं मेरे साथ चलना। मैं तुम्हें बीच में नहीं छोड़ूंगा, रास्ता नहीं भटकने दूंगा, बीच में तुम्हें ब्लफ नहीं दूंगा, तकलीफ नहीं दूंगा, प्रेशर नहीं दूंगा। मैं तुम्हें पार पहुंचा दूंगा। ये मेरी गारंटी है, ये तुम्हारे मेरे बीच में एग्रीमेंट है। और मैं सोचता हूं कि इस बात के बाद तो अब ये सारी शंकाएं बेकार हो गई कि हम साधना कैसे करें, और ये भी सारी शंकाएं बेकार हो गई कि मंत्र जाप कैसे करें, और ये भी सारी शंकाएं हो गई कि हम क्या करें, और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करें, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करें। मैं कह रहा हूं तुम्हें कुछ करने की जरूरत है भी नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूं। और अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसमें कोई घमंड का भाव तो नहीं। ये तो गीता में कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन तो मुझे समझ ही नहीं रहा है, तो मुझे साथ ही समझ रहा है कि घोड़े चलाने वाला है। मैं घोड़े चलाने वाला नहीं हूं, पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में रखे हुए हूं। और हम सोचते हैं कि कृष्ण ने इतनी बात कही, इतना बड़ा घमंड किया था। वो खुद कह रहा है कि मैं संसार को चला रहा हूं, और मैं ब्रह्मांड को चला रहा हूं, और मैं ये कर रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं, और मैं पेड़ों में पीपल का पेड़ हूं, मैं नदियों में गंगा हूं, तो यूं नहीं पहचाने तो तू मुझे पहचान। ये सारी बातें अगर गीता में कृष्ण ने कही है तो कोई कृष्ण ने घमंड नहीं किया। अर्जुन समझ नहीं रहा था, उसको जबरदस्ती समझाने की जरूरत थी, और तुम भी समझ नहीं पा रहे। तुम धृतराष्ट्र की तरह अपने राजा के राजमुकुट पर बैठे हुए, और मैं तुम्हें आंख में आंख डाल के समझा रहा हूं कि तुम्हें हृदय पक्ष जागृत होगा, तब तुम पहचान पाओगे। जब उसका हृदय पक्ष विकसित हुआ अर्जुन का, तब उसने उठ करके गांडीव को हाथ में भी लिया, कृष्ण को प्रणाम भी किया, एहसास किया कि ये केवल सारथी नहीं है, ये केवल मेरे मित्र ही नहीं है, ये अपने आप में षोडश कला पूर्ण भगवान श्री कृष्ण है। तब एहसास किया, और उस एहसास करने के लिए 300 श्लोक कृष्ण को बोलने पड़े कि तू मुझे पहचान, तू और कुछ मत कर, तुम्हें लड़ना नहीं है। ये महाभारत युद्ध तो मैं जीत लूंगा अपने आप, ये सब मरे हुए, इनको तो मैं मार दूंगा, तू तो केवल खड़ा हो जा और मेरा हाथ पकड़ ले, ये सब कुछ मैं कर दूंगा। ऐसा इसलिए कहना पड़ा कि अर्जुन व्यामोह युक्त था, समझ नहीं पा रहा था। और मैं तुम्हें भी वही बात कह रहा हूं कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हें साधनाएं तो मैं अपने आप सिद्ध करवा दूंगा, ये तो जिम्मेवारी मेरी है। तुम्हें संपन्न तो मैं अपने आप कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। मगर उस दिन, जिस दिन तुम मुझे पहचान लोगे, जिस दिन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दोगे, जिस दिन मेरे कदम से कदम मिला करके चले चलोगे, जिस दिन अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दोगे, फिर तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रह सकती। और ये जीवन की बहुत बड़ी साधना है, ये जीवन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जीवन का बहुत बड़ा कार्य है। और आज के दिन
अपनी बात को तुम्हारे सामने व्यक्त करते हुए, क्योंकि आप मेरे शिष्य हैं और शिष्य का तात्पर्य है नजदीक आना और नजदीक आना और नजदीक आना और नजदीक आते आते समा जाना, उसको शिष्य कहते हैं। और उपनिषद अगर कहा है तो उपनिषदों में ज्ञान का भंडार है, तो उपनिषद का मतलब है नजदीक आने की क्रिया। उपनिषद क्यों सीख रहे हैं हम? कि हम कैसे गुरु के नजदीक जा सके, कितना नजदीक जा सके, इतना नजदीक कि उसमें अपने आप को समा दें, डुबो दें। और जब डुबो देंगे तो फिर अपने आप जो कुछ निकलेगा वो अपने आप में पूर्ण ज्ञान, चेतना, धारणा, ध्यान, श्रेष्ठता, क्रिया और कुंडलिनी अपने आप होगी। क्योंकि अगर गंगा में स्नान करेंगे तो अपने आप पवित्र हो जाएंगे, अपने आप हम में शुद्धता आ जाएगी। स्नान करने की और कपड़े उतार करके डुबकी लगाने की हिम्मत होनी चाहिए। किनारे पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है और तुम किनारे पर बैठे हुए हो, घबरा रहे हो कि लहरों में कूदने से क्या हो जाएगा, और नदी का प्रवाह तेज है तो क्या हो जाएगा, और पीछे मेरी पत्नी बैठी है, अब उसका क्या होगा, अगर मैं डूब गया तो फिर पत्नी को कौन संभालेगा, बेटों को कौन संभालेगा। तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, तुम्हें चिंता उस पत्नी की, बच्चों की, बेटियों की, बेटों की और अपने कपड़ों की है। और फिर कपड़े समेट समेट करके उधर नकले और इधर कूदने की कोशिश में, कूदे नहीं कूदे, साला कूद ले, देखा जाएगा, कपड़े यहां पड़े हैं। और अगले 20 साल तुम्हारे पास और हैं, कपड़ों का ध्यान रखते रहना और किनारे बैठे रहना। और मैं आवाज देता रहूंगा, क्योंकि लहरें तो आवाज देगी, समुद्र तो आवाज देगा, ये दोनों हाथ फैला करके आवाज देगा नदियों को कि तुम्हें आना है, और आना है मुझ में समा जाना। और जितनी तेजी से अगर नदी कूदेगी, दौड़ेगी, उछलेगी, मचलेगी, उतनी तेजी से समुद्र में समा जाएगी। और समा जाएगी तो समुद्र वो देवता दे, खारी नदी और घटिया नदी भी समुद्र में मिलते ही देवता बन जाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि तेजी के साथ नदी बहे। और तुम कह रहे हो कि हम तो अपनी जगह खड़ी हैं, बस गुरुदेव समुद्र खुद आवे और हम पकड़ ले। और समुद्र अपनी जगह खड़ा है, तुम्हें उसमें जाके मिलने की क्रिया तुम्हें होनी चाहिए। शिष्यत्व तुम्हें पैदा करना है, नजदीक तुम्हें जाना है। गुरु तो अपनी जगह खड़ा है, दोनों बाहें फैलाए हुए, तुम आए और उनके सीने से मिल जाए, आए और उसमें समा जाए। गुरु तो सैकड़ों बार चिल्ला रहा है, इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से भी, उससे पिछले जन्म से भी। 25 जन्मों का तुम्हारा मेरा हिसाब बीच में बाकी है, और 25 जन्मों में मैं चीखता हूं इसी ढंग से जैसा अभी बोल रहा हूं, और 25 जन्मों में तुम अपने कान बंद कर फिर आगे चले जाते, फिर तुम जन्म लोगे, फिर तुम गोमूत्र में, पिशाब में, टट्टी में लपेटे हुए 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के होंगे, फिर 20 साल के होंगे, फिर 25, फिर रोते रोज मेरे पास आओगे। और फिर मैं तुम्हें कह रहा हूं, फिर तुम बर्बाद हो रहे हो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारा हाथ मुझे हाथ में सौंपना है, तुम इस प्रकार से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करो। फिर मैं तुम्हें ये बात कहूंगा, ये 25 जन्मों से कहता आया हूं, शायद अगले 25 जन्म मुझे और कहने पड़े, मगर ये कब तक जीवन चलेगा? ऐसा कब तक होगा? किसी न किसी तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा, एक चिंतन लेना पड़ेगा, विचार लेना पड़ेगा कि मुझे इन समुद्र में कूद जाना है, या तो मैं पार निकल जाऊंगा या मैं डूब जाऊंगा। जिस क्षण ऐसा चैलेंज लिया जाता है उस क्षण जीवन में पूर्णता आ सकती है। फिर तुम्हें साधनाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, साधना स्वयं हाथ जोड़ के सामने खड़ी मिलेगी तुम्हें। पुरुष के सामने स्त्री अपने आप विनय नम्रता खड़ी होती है, अगर तुम्हें पुरुषत्व है तो। कायर बुद्धली है तो कोई खड़ी नहीं हो सकती, एक भी साधना तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ी नहीं हो सकती। फिर लक्ष्मी और सरस्वती और देवी और जगदम्बा और अप्सरा और काले की कहीं घटने की जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रखर व्यक्तित्व होना चाहिए, अपने आप तुम्हारे सामने साकार होंगी ही, होना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि तुम्हारे शरीर में उस गुरु का खून बह रहा है जो अपने आप में पूर्ण है, सिद्ध है। तुम्हारे धमनियों में उसका रक्त प्रवाहित हो रहा है, फिर तुम्हारे हृदय में उसका हृदय जागृत हो रहा है, धड़कन दे रहा है। और जब ऐसा होगा तो वह, अगर उसके पास सब कुछ है तो तुम्हारे पास आएगा ही। अगर बाप के पास 1000 रुपए हैं और इकलौता बेटा है तो बेटे के पास सब चीजें आएंगी, क्योंकि उसके पास है, उसको देना ही है। इसको बेटा सपूत होना चाहिए, बाप से विनय करके प्राप्त कर ले, कमाने की जरूरत नहीं है। बेटे ने 1000 रुपए नहीं कमाए, बाप की संपत्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी अगर वो सेवा कर लेता है, अपने आप पुत्र कह देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है। और तुम्हें भी साधनाओं के लिए कमाने की जरूरत नहीं है, साधना करनी है। अगर मैं कहूं तुम्हें करना है, मगर उसके लिए इतना व्यथित, इतने चिंतित, इतने दुखी होने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत होना चाहिए, और हृदय पक्ष जागृत होने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम गुरु में लीन हो सको। इसलिए नहीं मैं गुरु हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए कि यदि कोई भी सक्षम और सजग और जिंदा व्यक्तित्व है, अगर गुरु जिंदा है, जिंदा का मतलब है कि जिसमें प्राण है, चेतना है, कहने की हिम्मत है, क्षमता है,
जो चैलेंज को उठा सकता है, कह सकता है, वो जिंदा गुरु है। भगवे कपड़े पहनने से गुरु नहीं बन सकता, और गंगा के किनारे बैठने से गुरु नहीं बन सकता, और तुमसे 5 रुपए ऐंठने वाले गुरु नहीं बन सकते, और अपनी प्रशंसा करने वाले फूलों का हार पहनने वाले गुरु नहीं बन सकते। गुरु तो कड़वा बोल सकता है, तुम्हें डांट सकता है, तुम्हें पकड़ सकता है, तुम्हें पार ले जाने के लिए परेशान हो सकता है, क्योंकि उसकी मंतव्य, उसका लक्ष्य यह है कि ये क्यों भटक रहे हैं, क्यों गड़बड़ है, समस्या क्या है, क्यों किनारे पर बैठे हुए हैं, क्यों नहीं डुबकी लगा देते हैं, क्यों नहीं छलांग लगाते हैं। ये व्यथा है उसकी, और ये व्यथा गुरु के प्रति रहेगी, क्योंकि तुम मेरी मेरे हृदय की धड़कन हो। उन धड़कनों का, हजारों धड़कनों में तुम भी एक धड़कन हो, और प्रत्येक धड़कन जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 5 धड़कनें नहीं हो और बाकी धड़कनें जिंदा रहे तो शरीर चल जाएगा, नहीं चलेगा। जो ही 5 धड़कनें बंद हुई, शरीर खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारी प्रत्येक धड़कन मेरे लिए उतनी मूल्यवान है, चाहे ये धड़कन हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो। ये धड़कनें जिंदा है तो शरीर चल सकता है, इसलिए आवाज देता हूं, इसलिए बार बार अपनी बात कहता हूं, इसलिए चेतना देता हूं, इसलिए अपने पिछले जन्म की तुम्हें याद दिलाता हूं, उससे पिछले जन्म की याद दिलाता हूं, क्योंकि तुम कहीं पर भी हो तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, और नहीं आए तो किनारे पर तुम बैठे रहोगे। मैं अपनी बात तो कहूंगा ही, और गंगा के किनारे जाकर के भी प्यासे रह सको तो दोस्त तुम्हारा है, गुरु का दोस्त नहीं। बादलों की गर्जना सुनकर के भी तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता नहीं आ सके तो बादलों का कोई दोस्त नहीं। और सूर्य प्रखर व्यक्ति से चमके और अपनी आंख बंद करके चलते ही रहो और रास्ता नहीं सूझे, इसमें सूर्य का कोई दोस्त नहीं। दोस्त तुम्हारा है। तुम्हारे जीवन की न्यूनता है कि तुम समझ नहीं पा रहे, सूर्य को पहचान नहीं पा रहे, उस बादलों की गर्जन को एहसास नहीं कर पा रहे, तुम वर्षा की फुहार का आनंद नहीं ले पा रहे। ये तुम्हारा ही जीवन का न्यूनता है, तुम्हारे जीवन की कमी है, तुम्हारे जीवन की विशेषता नहीं है। और इसीलिए जीवन का आनंद शिष्य बनने में है, जीवन का आनंद उपनिषद बनने में है, जीवन का आनंद नजदीक जाने में है, जीवन का आनंद उसमें समा जाने में है। और इसीलिए मैं बार बार एक ही बात तुम्हारे सामने दोहरा रहा हूं। तुम अपने स्वार्थ से अलग हटके खड़े हो जाते हो कि गुरुजी मेरा ये काम होना चाहिए, लॉटरी निकलनी चाहिए, नहीं लॉटरी निकली तो गुरुजी बेकार है। आप कहा था गुरुजी लॉटरी, क्योंकि मेरे पर कर्जा है 80,000 का, 1 लाख की लॉटरी निकल जाए चलेगा गुरुजी, और ये दूध का डिब्बा प्रसाद है, ये गुरुजी लीजिए, 5 रुपए का दूध का डिब्बा, और तुम्हें चाहिए 1 लाख रुपए। बहुत होशियार गणित करने वाले बुद्धिमान, और वो हाथ पकड़ करके दबा देंगे, गुरुदेव बस मैं ही पक्का शिष्य हूं गुरुदेव, मैं समझ रहा हूं तुमसे, तुम मुझसे छुपे हुए नहीं हो, तुम मुझे पहचानो नहीं पहचानो, मैं तुम्हें पहचानता हूं, क्योंकि तुम जिस क्षेत्र से आए हो वो तुम्हारा खुद का क्षेत्र है, उसमें ऐसा ही काम होता है, वहां ऐसी चापलूसी की जाती है, वहां ऐसे ही एक दूसरे को बात बहलाया जाता है। तुम उसी रास्ते से आए हो, यहां पर तो तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, अपने हृदय पक्ष को जागृत करने की जरूरत है, अपने हृदय में गुरु को स्थापित करने की जरूरत है। और इसीलिए मैं अपने प्रवचन को कहते हुए वापस उसी स्थान से प्रारंभ हो रहा हूं जहां मैंने बात प्रारंभ की थी कि जीवन का आनंद अप्सरा साधना में है, क्योंकि हमें जीवन में सुख तो प्राप्त है, सुख तो हम खरीद सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं, 180 रुपए 200 रुपए खर्च करके पंखा लगा देंगे, मैं उस पंखे के नीचे बैठ करके भी परेशान रहेंगे, टेंस में रहेंगे, बीपी 180 रखेंगे, आनंद नहीं मिल सकता। और एक लंगोट लगाया हुआ समुद्र जंगल में पड़ा है और वो अपने आनंद के साथ जिंदगी व्यतीत कर सकता है, उसके पास पंखा नहीं है। पंखे से और रुपयों से और पास में बैंक बैलेंस से आनंद नहीं मिल सकता। आनंद तो उपनिषद, शिष्य, पूर्णता और जीवन का समर्पण भाव होने से मिल सकता है, और यह आनंद अप्सरा साधना से प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए मैं अप्सरा के बारे में तुम्हारा जो चिंतन, तुम्हारी जो धारणा कि वह प्रेमिका है, तो फिर क्या हुआ, जहां पर भी प्रेम की तुम, कबीर ने कहा है कि तू मेरा प्रेमी, प्रेमिका में मैं प्रेमिका हूं, तुम मेरा प्रेमी, राम को कह रहा है। तुलसी कह रहा है मैं तो राम की बहुरिया, तो इसका मतलब औरत बन गई। नारी बनने से ही जीवन का आनंद लिया जा सकता। अर्धनारीश्वर का मतलब है कि जब जीवन में समर्पण का भाव केवल नारी दे सकती, पुरुष नहीं दे सकता। पुरुष में समर्पण है ही नहीं। पुरुष तो बलात्कार कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, झपट्टा मार सकता है, समर्पण नहीं आ सकता पुरुष में। जब वो नारी बनने की क्रिया होती है, जब उसमें अर्धनारीश्वर की भावना आती है, तब समर्पण जानता है।
और यह उस अप्सरा को, उस नारी को मैं आपको सिद्ध करवा रहा हूं, जिससे तुम्हें समर्पण का भाव आ सके, जिसमें तुम्हें आनंद की तृप्ति आ सके, जिसमें तुम एहसास कर सको कि जीवन का मकसद और मूल्य क्या है, जिसमें तुम एहसास कर सको प्रेम क्या होता है। तब तुम महसूस कर सकोगे कि प्रेम की धारणा क्या है, प्रेम की तृप्ति क्या है, प्रेम का आनंद क्या है, बिना चिंता के जीवन कैसे बीत सकता है, इस साधना के माध्यम से आप जान सकते हैं। इसलिए मैं आपको यह प्रयोग करवा रहा हूं, और प्रयोग करने के बाद दूंगा मंत्र। मैं 3 क्रिया करूंगा, और ये तीनों ही क्रियाएं अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कि ब्रह्मा ने जिस श्लोक को मैंने प्रारंभ किया, उसी श्लोक में इस साधना का पूरा मंत्र मंतव्य छिपा हुआ है। जिस साधना को ब्रह्मा करके भी अपनी उस स्वर्ण देहाप्सरा को सिद्ध कर सकता है, आपको भी उसी साधना को मैं समझाऊंगा, जिसके माध्यम से स्वर्ण देहा सिद्ध हो सके, और गारंटी के साथ सिद्ध होती ही है। यदि तुम में पूर्ण रूप से चैतन्यता है, यदि तुम में पूर्ण रूप से समर्पण है, पूर्ण रूप से डूब जाने की क्रिया है, मंत्र को उच्चारण करने की भावना है। इसलिए मैं पहले तुम्हारे सामने यंत्र है और तुम्हारे सामने चित्र है उर्वशी का, इन दोनों को मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं और फिर तुम्हारे शरीर में स्थापित कर रहा हूं स्वर्ण देह अप्सरा को, और फिर तुम्हें दूंगा मंत्र, जिस मंत्र का तुम्हें करना है जप निरंतर। और फिर मैं, इसमें बजे हैं 12, ठीक 3:30 बजे मैं कराऊंगा पूर्णाहुति। 3.5 घंटे आपको मंत्र जाप करना है। और मैं देखता हूं कि ये अप्सरा तो बहुत छोटी मामूली चीज है, दुनिया की कोई साधना सिद्ध नहीं हो ऐसा संभव नहीं है, मगर उसके लिए ताकत और साहस और क्षमता और बल और ओज और पूर्णता तुम में होनी चाहिए। कृष्ण है तो फिर गोपियों की कमी नहीं है, फिर उसको यह भी बात चिंता नहीं है कि नंद के गांव के लोग क्या कहेंगे, बरसाने के लोग क्या कहेंगे। लोगों ने कहा कि कृष्ण तो ऐसा है, गोपियों के साथ नाचता रहता है, ये कोई भगवान, आज हम उसको भगवान मान के पूज रहे हैं, मगर वहां के लोग उसको गालियां बोल रहे थे, इसलिए वो पहचान नहीं पा रहे थे। इसलिए कृष्ण 16 कला पूर्ण माने गए, राम नहीं माने गए, क्योंकि जो कला प्रेम की, आनंद की कला जो कृष्ण में प्राप्त हुई वो राम में थी नहीं। राम बिल्कुल गंभीर रहे, बुद्ध बिल्कुल गंभीर रहे, 16 कला पूर्ण प्राप्त नहीं हो पाए, पुरुषत्व प्राप्त नहीं कर पाए। पूर्णता और पुरुषत्व, जीवन का आनंद और सहज प्रवाह प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। और यह प्रेम, विशुद्ध प्रेम, सात्विक प्रेम, जीवन के आनंददायक प्रेम केवल उर्वशी साधना के माध्यम से या अप्सरा साधना के माध्यम से संभव है। इसलिए मैं इस प्रयोग में मैं उसको आपके शरीर में समाहित कर रहा हूं, जिससे कि तुम उसको अपने शरीर में जज्ब कर सको और एहसास कर सको। और फिर उस मंत्र को दे रहा हूं जो अपने आप में पूर्ण चैतन्य मंत्र है, जिसको तुम्हें मंत्र जाप करना है एक निष्ठा के साथ। उस श्लोक में कहा है अकंपितो वही पुरतम पदैवः, अकंपित रहकर के अगर मंत्र साधना की जाए तो ऋषि नहीं, अप्सरा ही नहीं, कोई भी देवता को सामने प्रत्यक्ष किया जा सकता है। क्षमता तुम्हें होनी चाहिए, अकंपित भाव। अगर बैठ गए तो बिल्कुल बैठ गए, कभी हिल रहे हैं, कभी इधर डुल रहे हैं, कभी पांव को पटक रहे हैं, मंत्र जाप करते जा रहे हैं। गुरु जी 3 घंटा, इससे नहीं हो सकता। अब वहां बैठे बैठे तुम गुरु जी गालियां देते रहोगे, गुरु जी आधे घंटे की साधना करनी थी, अभी तो आपने 3-3 घंटे ठोक दिए, आप तो जाके सो गए, हमें फंसा दिया यहां। अप्सरा तुम्हें सिद्ध करनी है, मुझे तो करनी नहीं। मैं कर चुका जिस समय करनी थी उस समय कर चुका, और आज भी करनी हो तो कर लूं। इसलिए क्षमता तुम्हें दे रहा हूं, चेतनता तुम्हें दे रहा हूं। अपने सामने, तुम्हारे सामने 3 चीजें होनी चाहिए, कुमकुम अक्षत होगा, और उर्वशी का चित्र होगा, और यंत्र होगा, ताबीज होगा। सबसे पहले हम गणपति का ध्यान करें, जिससे कि हम साधना को निर्विघ्नतापूर्वक पूरी कर सकें। आज जोड़ दीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय त्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुपदाय सुरेश्वराय
विद्याधराय विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय नमः। विश्व रूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तभ्यं सत्यम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेशाभ्यां नमः। सचिपुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। त्रिपुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। तत्रादुषां मानस्तोकितनयितीं शिखाबन्धनं छोटी की गांठ लगाओ। ओम मानस्तोकित नये मान आविषिमानो गोकुमानो अस्वे गुरुकुमानो वीरांध्रभाविनो वधिरे अकुंदस्वामहे। हाथ नीचे कर लो और बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से अपने शरीर को पवित्र करो। शरीर पे जल छिड़को। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगत पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यं तनुचिं पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवित्रवा प्रासभा उत्पुन्नाम मिश्रेण पवित्रेण साम सूर्यतां दीर्घां तुभ्यं स्मरेमा एतकल्यां तुभ्यं संपर्ददेहे। तत्रादु स्वास्थ्य तिलकम कृत्वा। आगे कुमकुम है, उसको घोल करके अपने ललाट पर तिलक करिए। ओम नमो सुनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। अश्वगंधां पानोति दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां सदमाप्नोति सदयां सत्यमाप्यते साम पुरुषां। जल लेकर के अपने चारों तरफ एक घेरा डाल दो। ओम रक्ष रक्ष ग्रहान रक्ष रक्षते लोक रक्ष भक्ता नाम भयंकता त्राता भगवान द्वे मातु कृपा संतो शान मातुरांग रजप्रो वर्धत्तुम ब्रह्म देहि वांछितं महदाद अनेन फलदानेन शुभ कर्मं प्रसादतः तां पुरुषं रक्षाहणं इति रक्षोहणं बलगानं वैष्णवी मिद्वहन्तं रक्षो नाम पुरुषा मधास्मानं स एतसां पुरुषं रक्षतां तुभ्यं संप्रददेहि। अपनी माला को पूजन करिए। माला का जो सुमेरु है, जहां लाल धागा है जैसा कमल बंधा हुआ है, उस पर कुमकुम का तिलक करिए। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि अक्षतम समर्पयामि महा। चावल चढ़ा दीजिए। मूस नापुरुषाम अक्षन नमी मंदव्याम कथा अस्तो कथा स्वभानो विप्रान विष्टयामति योजाक्षन समर्पयामि। अक्षतांते पुष्पम धूपम समर्पयामि। पुष्पांते पुष्पम धूपम दीपम निवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम समर्पयामि मा लक्ष्य रक्षांति पुरुषाम उर्विष्यम तां शतष्टोत्तरीं पुरुषी साधनांति पुरुषाम स्वर्णदेहा अप्सरा प्रत्यक्षम प्रदा तां पुरुषं तुभ्यं संप्रददेहि। अब इस माला को गले में पहन लें। और दोनों हाथ उठा करके दसों दिशाओं से बल प्राप्त करिए। ओम पूर्वा सताम सैवा सताम पूर्वश्यो अथमाम पूर्वाग्नेयाम पूर्वा दीर्घा साम दक्षिणो वताम दीर्घतवताम सदैवाम साम दीर्घाम वायव्यैवाम पूर्वशाम पश्चिमोत्तराम प्राह पूर्वाम अतास्माम दिरोसताम नैऋत्यो नैऋतां सा दीर्घां ईशान्यं सां दीर्घा साम् उत्तरोः पूर्वसाम् अधः ऊर्ध्वं सा पूर्वश्यां बलमिन्द्रियं मस्तो मे क्रमवीर्यम् आत्मा वै क्षत्रविरोमा पश्चिमयि राष्ट्रमुद्रमगुं सौग्री वास्तु सुनि ओरम और जान विशो मेंगान सर्वता। अब आप गुरु को प्रणाम करें और आपके पास गुरु का चित्र है तो उनकी पूजा कर लें। हाथ जोड़ दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु शनकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर्पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरं यत्कृपातं वन्दे परमानंद माधवं गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि। गुरु पाद पूजनं समर्पयामि तुभ्यं संप्रदे। तत्रादौ तिलकम कृत्वा कुमकुम का तिलक करिए अंगूठे से नीचे से ऊपर की ओर। मूल सुनताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते अक्षतम समर्पयामि नमः। ओम अक्षन्नमी मनतव्याम मधुकथा अस्तौ कथा सुभानो विप्रान विष्टयामति योजाम विंधि। हाथ जोड़ दीजिए।